अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार अनाउंस किया कि दो लैंग्वेज के अंदर पीएसएल की कमेंट्री होगी, एक उर्दू में एक इंग्लिश में। और उर्दू में जिनका नाम हुआ, जो नाम आए उनमें सलमान बट साहब का नाम भी हुआ। और अब एक दो रोज से कंपेन चल रही है कि सलमान बट साहब को कमेंटेटर पैनल के अंदर नहीं रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार अनाउंस किया कि दो लैंग्वेज के अंदर पीएसएल की कमेंट्री होगी, एक उर्दू में एक इंग्लिश में। और उर्दू में जिनका नाम हुआ, जो नाम आए उनमें सलमान बट साहब का नाम भी हुआ। और अब एक दो रोज से कंपेन चल रही है कि सलमान बट साहब को कमेंटेटर पैनल के अंदर नहीं रखना चाहिए। और मैं बड़ा हैरान हुआ। उसका लॉजिक ये दिया जा रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग के अंदर चूंकि उनका नाम आया था तो पीएसएल बड़ी एक प्रेस्टीज है, तो इसके अंदर तो नहीं रखना चाहिए। पहली बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से इवेंट हैं, वो सबके सब प्रेस्टीजियस होते हैं। उसके अंदर सलमान बट साहब कमेंट्री कर चुके हैं। ओमान के अंदर इमर्जिंग एशिया कप हुआ, उसके अंदर सलमान बट साहब कमेंट्री कर चुके हुए हैं। तो अब ये बात क्यों शुरू की जा रही है? मुझे दो तीन पॉइंट नजर आ रही है इसमें। कुछ वैसे तो जो जो ये कंपेन चला रहा है वो खुद सामने नहीं आ रहा, वो खुद सामने आके नहीं कह रहा कि मैं ये कहता हूं कि नहीं होना चाहिए। या तो किसी चेहरे को सामने आना चाहिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल हो या कोई फ्रेंचाइज का ऑफिशियल या फ्रेंचाइज का कोई मालिक, उसको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये मेरा ये पॉइंट है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, उसके ऊपर फिर समझ के बात हो सकती है। बट मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि जब वो व्लॉग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स को डिस्कस करते हैं। जब ऑक्शन हुई पीएसएल फ्रेंचाइजीज ने जो टीमें बनाई, उसके ऊपर हमने बात की। शायद कुछ पर्सनल चीजें हैं जिनको लेकर अब दोबारा से उस पुरानी बात को उखाड़ा जा रहा है और उस पर बात की जा रही है। क्योंकि मुझे ज्यादा पर ये लगता है, मेरी जाती राय ये है कि अगर वो कमेंटेटर अच्छी हैं तो उनको करनी चाहिए। अगर आपको लगता है वो कमेंटेटर ही अच्छे नहीं है तो फिर इस पे बात जरूर हो सकती है कि यार वो नहीं, उनकी कमेंट्री अच्छी नहीं होनी चाहिए। बट वो तो बहुत पहले से कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि मैं फील्ड जर्नलिस्ट हूँ, यानी मैं घर में बैठ के बात नहीं करता, मैं फील्ड में भी जाता हूँ, सब जानते हैं। और जो जर्नलिस्ट फील्ड में काम करता है, आप उनसे किसी से पूछ लें या वो अपनी राय खुद भी दे सकते हैं कि लाहौर के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लाहौर के अंदर कोई 150 अकेडमीज हैं, मगर सब जानते हैं कि जिस अकेडमी के अंदर सलमान बट साहब हैं उससे अच्छा काम कहीं और अकेडमी में हो रहा है तो आप मुझे बता दें। उनके बहुत से लड़के जो जूनियर पाकिस्तान की जो टीम बनी है या रीजन्स की टीम बनी उसके अंदर आते हैं, फ्रेंचाइजीज ने एक दो लड़के उनसे लिए हैं। तो इतना जबरदस्त वो क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना खाली बैठ के कैमरे के सामने भाषण नहीं देना, जो कहना वो करके भी दिखाना। तो उस पर तो मतलब खुश होना चाहिए, कोई भी क्रिकेट लवर उसको खुश होना चाहिए कि यार ठीक है, बंदा आफ्टर रिटायरमेंट एक तरह से वो क्रिकेट को सर्व कर रहा है, एज ए कोच कर रहा है या एज ए कमेंटेटर कर रहा है या टीवी के ऊपर बैठ के बात भी करते हैं। और मैंने बहुत सी क्रिकेटर से मेरी बात होती है, जब पाकिस्तान टीम हारती है, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें से मैंने एक दो क्रिकेटर से पूछा भी, उन्होंने बोला कि दो तीन क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनकी बात सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें सीख मिलती है। उनमें से एक नाम सलमान बट साहब का है कि जब वो क्रिटिसिज्म करते हैं, ऑफकोर्स किसको अच्छा शायद नहीं लगता होगा, मगर वो गाली यूज नहीं करते, वो जैसे बोलते हैं ना भाषण नहीं बढ़ा रहे होते, जो टेक्निकल चीज़ है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, जो मुझे भी ज़्यादा बहुत है। और भी बहुत से क्रिकेटर हैं, मैं सिर्फ सलमान बट साहब की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत से हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि इस बात पे ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए। कमेंटेटर पैनल्स के अंदर और भी एक दो नाम है जो शायद बहुत बड़े नाम है, उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। उनके ऊपर तो मतलब जो कमीशन बने उन्होंने लिख दिया कि इनको कोई ओहदा नहीं देना। उसके बाद वो ओहदे पे भी आए, बड़े-बड़े काम भी किए। उस वक्त ये क्यों नहीं सब बोले हैं? या उनके ऊपर नाम क्यों नहीं आ रहा? वो भी अब कमेंट्री करेंगे, उनके ऊपर क्यों नहीं नाम बात आती है? मैं नहीं कह रहा कि उनके ऊपर आनी चाहिए। एक बंदा जिसको पनिशमेंट हुई, उसने अपनी सज़ा पूरी की, उसके बाद अगर वो दोबारा से सेकंड चांस तो लाइफ में सबके लिए होना चाहिए। खासकर उसके लिए तो ज़रूर होना चाहिए जिसको रियलाइजेशन हो और जो पॉजिटिव सेंस के अंदर आगे बढ़ना चाह रहा हो, उसके लिए तो ज़रूर होना चाहिए। और ये बात मैं सिर्फ बरसत के लिए नहीं कह रहा। अब मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर, सलमान बट और आसिफ, ये 3 नाम थे। इनमें से चांस सिर्फ एक मोहम्मद आमिर को मिला और मतलब उन्होंने परफॉर्म भी किया। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि उनका फिर पाकिस्तानी कोच के साथ पंगा हुआ, 2-3 साल उनके और भी ज़ाया हुए जो कि वो मज़ीद सर्व कर सकते थे। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, टीम में आए, सलमान बट साहब ने भी परफॉर्म किया था। उन्होंने भी अपने आते ही पहले मैच में 100 किया था। मोहम्मद आसिफ ने भी किया था, उनका भी राइट बनता था, बट उनको चांस नहीं दिया गया था। बट अगर उसके बावजूद भी वो क्रिकेट में इन रहना चाहते हैं एज ए कोच और एज ए कमेंटेटर, तो उनको वो हक मतलब मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अब जिंदगी भर के लिए बैन हो गया है और दोबारा कभी होना नहीं चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत से ऐसे हुए हैं, उसके बाद भी उनको क्रिकेट में दोबारा वापस आए और पॉजिटिवली, अगर कोई पॉजिटिवली सर्व करना चाहता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको इनकरेज करना चाहिए। मैं ज़्यादातर पर मुझे बहुत बुरा लगा था इनको जब सिलेक्टर बनाया गया और उसके बाद अगले दिन ही हटा दिया गया। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती की गई थी, बट सबके साथ नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ देखी गई। क्योंकि एक बंदा जो डोमेस्टिक के अंदर जाके एज ए कमेंटेटर मैच देखता है, आपने क्यों शामिल किया अंपायर को सिलेक्शन पैनल में? इसलिए किया ना कि आपको लगता है कि यार कनेक्टेड रहते हैं डोमेस्टिक अंपायर्स के साथ भी, तो उनको भी पता चलेगा कि डोमेस्टिक टैलेंट कौन सा अच्छा है। तो एक बंदा जो जाके कमेंट्री करता है, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर इन है, जो खुद के अपनी अकेडमी चला रहे हैं, तो वो भी टैलेंट को देख सकते थे और वो शायद मुझे लगता है कि पॉजिटिवली ज्यादा अच्छा अपना हिस्सा डाल सकते थे। अगले रोज उनको हटा दिया गया, जो बड़ा हर्टिंग था। मुझे लगता है कि बड़ी एक ज्यादती की गई थी उस वक्त भी, उनको नहीं हटाना चाहिए था। और एज ए सेक्टर वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज्यादा अच्छा सर्व कर सकते थे, एटलीस्ट चांस मिलना चाहिए था। और सेकंड चांस लाइफ में सबके लिए होना चाहिए और उसके लिए जरूर होना चाहिए जो पॉजिटिवली अपना कुछ करके दिखा भी रहे हैं। एक ये नहीं कि दिखा सकता है, दिखा भी रहे हैं, तो उसके लिए जरूर होना चाहिए। और मेरे बड़ा सरप्राइजिंग हुआ कि यार एक बंदा जो पहले भी कमेंट्री कर रहा है, अभी इमर्जिंग एशिया कप के अंदर की है और बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ की है। अभी जब पाकिस्तान के हेड कोच थे गैरी क्रस्टन, फैसलाबाद के अंदर चैंपियंस वनडे कप हुआ था, तो उन्होंने वहां पे इंटरव्यू भी किया था। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही एक बनाया प्लान था। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ पॉडकास्ट किए, वो भी इनसे करवाए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ पर्सनल ग्रज है जो कि कौन ले रहा है वो भी नाम सामने नहीं है। ये भी एक मजे की बात है। जस्ट एक कंपेन बनी है कि इनको नहीं होना चाहिए पीएसएल कमेंटेटर्स पैनल के अंदर, जो कि मुझे लगता है थोड़ी हार्श कॉल है। अगर ये रीजन है कि वो इस काबिल नहीं है तो उसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए, अगर वो कोई भी नाम क्यों ना हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं कमेंटेटर तो बहुत अच्छे हैं, बट पीछे ये है 10 साल पहले ये हुआ, उसकी वजह से नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है थोड़ी हार्श कॉल है। और इट्स नॉट अबाउट ओनली सलमान बट, मैं बाकी के लिए भी ये कहूंगा, अगर कोई वापसी आता है और वापसी अच्छे से करता है और पॉजिटिवली